ये सवाल पेपर में पूछा गया। मैं देख रहा था अभी एक टीचर की क्लास में तो 10 उत्तर बता दिया, ऐसे तुक्के मार के उत्तर नहीं करना। जेन्युइनली इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। मैंने जब ये सवाल पहली बार देखा और मैं शायद पेपर में बैठ के भी देखता तो इस सवाल को मैं दोबारा जरूर पढ़ता, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल इससे पहले नहीं देखा। मैं इतना जानता हूं कि मुझे अगर सिक्कों का अनुपात आप नहीं दोगे तो मैं इस सवाल को नहीं कर पाऊंगा। बट आपने तो ऐसे ही सवाल पूछ लिया। आपने तो कह दिया एक व्यक्ति के पास 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। तो ये वो सवाल था जो बच्चों ने 2 बार पढ़ा, उसके बाद भी बच्चे छोड़ा है। क्या इस सवाल का उत्तर निकाला जा सकता था? हाँ जी, इस सवाल का उत्तर निकाला जा सकता था। कैसे? देखो, 5 रुपए के सिक्के थे, जब कभी ऐसा सवाल फंसे, 2 रुपए के सिक्के थे और 1 रुपए के सिक्के थे। मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं सिक्कों की संख्या को एबीसी मानना चाहता हूं। मैंने कहा ए सिक्के, बी सिक्के और सी सिक्के। तो आपने कहा कि जी सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है? 40 है। 40 लिख दीजिए, यहां पे लिख दिया जी। अब 5 रुपए के सिक्के का मतलब 5A उसकी वैल्यू हो गई, 2B इसकी वैल्यू हो गई और सी की तो सी रहेगी बराबर 100। अब मुझे ए बताना था, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया तो पता चला कि 4A प्लस B बराबर 60 आ रहा है। मैं ये कह सकता हूं ए की जो वैल्यू है वो 15 माइनस B/4 है। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जो ए की वैल्यू है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या वो 15 से कम होगी, और 15 से कम एक ही ऑप्शन था। अब कई लड़के इसमें क्या है, सारे ऑप्शन चेक कर करके देखेंगे। अगर आप सारे ऑप्शन चेक कर करके देखोगे तो आपको नहीं लगता समय ज्यादा लगेगा? कि आपने 17 पंजे 85 बनाया, 15 को तोड़ रहे हैं 2 और 1 में, नानी याद आ जाएगी। ये सवाल ऐसा नहीं था जहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने की जरूरत थी। यहां बस ये पता करने की जरूरत थी कि 5 रुपए के सिक्के जितने भी हों मगर वो 15 से कम होंगे, और 15 से कम एक ही ऑप्शन था।